नमस्कार, इस वक्त मैं रांची के मोरहाबादी में हूं और हमारे ठीक बगल में दाहिनी ओर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक गुरुजी का आवास है। और कल जो घोषणा हुई उसे लेकर के झारखंड में जो एक तरह जो है उत्सव का माहौल है। आपने देखा कि कल जिस तरीके से पद्म अवार्ड के लिए जो है एक लिस्ट जारी किया गया, उसमें पद्म भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार से शिबू सोरेन जो दिवंगत हो चुके हैं उनको इस सम्मान से नवाजा गया है। लेकिन इस सम्मान के बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। इससे पहले जब शिबू सोरेन पिछले गणतंत्र दिवस की बात करें तो वो जीवित थे, हमारे बीच थे, लेकिन अफसोस वो हमारे बीच नहीं है इस बार। आज भी रौनक जो है मोरहाबादी का देखते ही बन रहा था, लेकिन इस जगह पर एक तरह का अलग सा सन्नाटा पसरा है। वजह यह है कि अब गुरुजी हमारे बीच नहीं है। लेकिन 25 जनवरी को, आज से ठीक एक दिन पहले जो खबर निकल कर आई, वो झारखंड के लिए तो गौरव भरा था ही, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि गुरुजी के लिए ये सम्मान जो है उनके कद से छोटा है। दरअसल जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की लगातार मांग रही थी कि उन्हें भारत रत्न दी जाए, इसे लेकर के लगातार जो है बहुत तरीके की बयानबाजी और बात भी कही जा रही थी। लेकिन अंततः आप देखिए कि भारत रत्न तो नहीं, लेकिन तीसरा सबसे सर्वोच्च जो राष्ट्रीय पुरस्कार है पद्म भूषण से जो है गुरुजी को नवाजा गया है। और इसके पीछे की वजह जो है बिल्कुल साफ है। गुरुजी का जो संघर्ष रहा है, एक लंबा सफर रहा है झारखंड के लिए, झारखंड को बनाने में, और जिस तरीके से आंदोलन उनका रहा है उसे देखते हुए, उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए जो है केंद्र सरकार ने उनको पद्म भूषण देने का फैसला लिया। इस पर हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया का लोग इंतजार कर रहे थे कि उनकी तरफ से क्या कुछ जो है प्रतिक्रिया आती है। तो हेमंत सोरेन फिलहाल यहाँ नहीं है। पहली बार ऐसा होगा कि जब वो 26 जनवरी के मौके पर झारखंड में नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट करके कहा है वो मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि हम सब के प्रिय, सम्माननीय और आदरणीय बाबा स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान से घोषणा के लिए झारखंड की समस्त जनता की ओर से मैं केंद्र सरकार को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय दिशोम गुरु जी का जीवन राजनीतिक सीमाओं से कहीं परे अनंत तक जाता है। उनका संपूर्ण जीवन समता, समावेशी और सामाजिक न्याय, अस्मिता, आदिवासी पहचान, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा शोषित वंचित वर्गों के हक और अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का साक्षी रहा है। आगे वो लिखते हैं कि यह वही संघर्ष था जिसने दशकों की सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई के बाद झारखंड को उसका अपना राज दिलाया और झारखंड वासियों को झारखंड होने का गर्व। झारखंड की जनता के हृदय और विचारों में, और लद्दाख से लेकर केरल तक, राजस्थान से लेकर असम तक के देश के आदिवासी समाज के बीच भारत माँ के सच्चे सपूत स्वर्गीय बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी भारत रत्न थे और सदैव रहेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है वो थोड़ा सा ज़रूर कन्फ्यूज़न है इसमें। वो एक तरह से सराहना भी कर रहे हैं और एक तरफ यह भी दावा कर रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि वो भारत रत्न थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन पद्म भूषण की घोषणा के बाद सियासी गलियारों में एक अलग तरह की चर्चा जो है दबे जुबान जरूर हो रही है कि इस घोषणा के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो नज़दीकियां हैं केंद्र सरकार से कहे या भारतीय जनता पार्टी से कहे, वो ज़रूर एक कदम आगे बढ़ी है। और आपने देखा कि आज से ठीक 2 महीना पहले सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर जो है ये अफवाहें थी या फिर रूमर्स था या जो चर्चाएं चल रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी गठबंधन करके जो है झारखंड में सरकार बना सकते हैं। और उसके ठीक आप देखिए 2 महीना के बाद जब गणतंत्र दिवस के मौके पर उससे ठीक एक दिन पहले पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है, और ऐसे में पद्म भूषण की घोषणा दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत किया जाता है। तो ऐसे में लोग जहां सराहना कर रहे हैं तो उसके कई तरह के मायने भी निकाल रहे हैं। तो हमने चाहा कि फिलहाल आप देखिए शिबू सोरेन का ये आवास जो हमेशा चहल पहल जहाँ रहते थे, लेकिन फिलहाल वो नहीं है और आवास बिल्कुल वीरान पड़ा है। हालांकि आज लोग गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग अलग अलग जगह घूमने जा रहे हैं, झंडोत्तोलन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि इस जगह पर एक अलग सा सन्नाटा पसरा है। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, और आप पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर गुरुजी को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत रत्न मिलनी चाहिए या पद्म भूषण से जो है जो नवाजा गया है उस पर आपकी क्या राय है, और इसके मायने क्या है जो सियासी गलियारों में जो मायने निकाले जा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।